इस वीडियो में हम लोग जेई एडवांस 2026 के ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला है, पेपर 1 में आया था क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्टिकल पावर का सवाल था। ए डबल कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ए ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व surfaces 20 centimeter each is immersed in the liquid of refractive index NL. The correct plot showing the variation of the power in the units of diopter D as a function of NL each. अब इसमें लेंस है जो कि एक लिक्विड मीडियम में डिप कर दिया गया है। तो पावर का जो फॉर्मूला है एनसीईआरटी की बुक में, वो 1/f। अब हम इसके बेसिस पे सोल्यूशन बनाए तो 1/f क्या होता है? n2/n1 - 1, 1/r1 - 1/r2। r1 है 0.2 मीटर, r2 है -0.2 मीटर, और n1 की जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड और लेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो पावर विल बी, इसको सॉल्व कर लें आप, 15/NL - 10। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा। अब NL की वैल्यू 1 है, लेंथ एयर में है तो पावर 5 है, और जब उसकी वैल्यू 2 है तो पावर -2.5 है। तो अब इन बातों पे अगर हम ध्यान दें और इस एक्सप्रेशन को मैथमेटिकली थोड़ा सा देखें, तो ऑप्शन ए, ये जो ऑप्शन है ये अप्रोप्रिएट है इसके अकॉर्डिंग, और इसी को ऑप्शन ए को करेक्ट मान लिया जाएगा। लेकिन अगर फिजिक्स के जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक हैं उनमें जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको देखें, तो जब किसी लेंस को किसी लिक्विड मीडियम में डालते हैं तो उसकी पावर को n/f लिखते हैं। अब अगर आप पावर को n/f लिखें तो 1/f की वैल्यू तो पहले ही निकाल चुके हैं। 1/f की वैल्यू ये है, ये 1/f है। तो NL/f क्या हो जाएगा? NL/f हो जाएगा NL इंटू 15/NL - 10। तो 15 - 10 NL, तो यहाँ पे लीनियर ग्राफ होगा, और अगर लीनियर ग्राफ माने तो फिर ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम में ऑफिशियल आंसर की में भी ऑप्शन ए या बी दोनों को ही करेक्ट माना गया है। जिस बच्चे ने ए टिक किया है उसको भी करेक्ट कहा गया है, जिसने बी टिक किया है वो भी करेक्ट। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम था वो पेपर 2 से था, प्रिज्म का। ए बीम ऑफ पॉलीक्रोमेटिक लाइट passes through a thin prism of prism angle 6 degree. The refractive index of the पॉलीक्रोमेटिक मतलब इसमें कई सारे कलर थे। The refractive index of the material of the prism varies with wavelength h n lambda equal to alpha lambda plus beta by lambda x square, where alpha is 3 micrometer and beta is 0.096 micrometer square. If lambda minimum is the wavelength at which the angle of minimum deviation is smallest, the correct value of angle of minimum deviation at lambda minimum is। तो इसमें देखिए, जो एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन है उसको इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं n-1 × a। तो ये डिविएशन हो जाएगा अल्फा लैम्डा प्लस बीटा बाई लैम्डा स्क्वायर -1। अब मैक्सिमम मिनिमा के लिए डी डेल बाई डी लैम्डा अल्फा -2 बीटा बाई लैम्डा क्यूब बनेगा। इसको 0 पुट कर दें तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2 बीटा बाई अल्फा की पावर 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन है, पुट कर देंगे तो 0.4 माइक्रोमीटर का आंसर आ जाएगा। अब 0.4 माइक्रोमीटर की इस वैल्यू को हम एन के फॉर्मूले में पुट कर दें। तो एन के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो एन की वैल्यू 1.8 आ जाएगी। अब जो मिनिमम डिविएशन है 1.8 -1 इंटू 6 डिग्री, तो 4.8 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी। फिर ये मल्टी करेक्ट प्रॉब्लम था, पेपर 2 से ही, क्वेश्चन नंबर 5 प्रिज्म पे था। प्रिज्म की जो मिनिमम डिविएशन कंडीशन है उस पे था। कंसिडर टू isosceles prisms 1 and 2 with prism angles A1 and A2 and refractive indices N1 and N2। तो दो प्रिज्म है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 N2,
और एंगल A1 A2 as shown in the figure. The faces A1 B1 and A2 B2 are parallel to each other. तो ये फेस और ये फेस पैरेलल है एंड परपेंडिकुलर टू द मिरर, ये मिरर के परपेंडिकुलर भी है. If a ray of light is incident on the face A1 C1 and emerges from the face A2 C2, यानी कि एक लाइट रे ऐसे चली, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, फिर ऐसे और ऐसे चली गई. द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर. तो चार स्टेटमेंट है, हमें चेक करना है कौन कौन सा सही है. इफ बोथ द प्रोजेक्ट आर एट मिनिमम डेविएशन कंडीशन, then N2 by N1 is sin A1 by 2 upon sin A2 by 2. देखिए ये डायग्राम आप देखिए, बोथ प्रोजेक्ट एट मिनिमम डेविएशन कंडीशन. जब दोनों मिनिमम डेविएशन पे होंगी, I1 E1 के बराबर होगा, I2 E2 के बराबर होगा. ऑल्सो ये एंगल 90 माइनस E1 है और ये एंगल 90 माइनस I2 है. और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं, तो 90 माइनस E1 और 90 माइनस I2 इक्वल होंगे. दिस इम्प्लाइज कि I2 और E1 इक्वल है, तो I1 I2 भी एक तरह से बराबर होगा. नाउ स्नेल्स लॉ लगा दें इस वाले सरफेस पे, तो साइन I1 इज N1 साइन A1 बाई 2, और A2 B2 को लगा दें तो साइन I2 इज N2 साइन A2 बाई 2, क्योंकि R1 हो जाएगा A1 बाई 2 मिनिमम डेविएशन कंडीशन में, और यहाँ पे जो R2 होगा वो A2 बाई 2 हो जाएगा. तो अब इसको सॉल्व करें, N2 बाई N1 आ जाएगा साइन A1 बाई 2 अपॉन साइन A2 बाई 2. तो ऑप्शन ए करेक्ट यहाँ पे आ गया. अब ऑप्शन बी क्या है, इफ प्रिज्म 2 इज एट मिनिमम डेविएशन कंडीशन, देन साइन I1 इज N2 साइन A2 बाई 2 इज ऑलवेज ट्रू. तो देखते हैं इसको. अभी प्रिज्म 2 का मिनिमम डेविएशन कंडीशन है, तो I2 E2 के बराबर होगा, और साइन I2 जो है N2 साइन A2 बाई 2 हो जाएगा. और I2 E1 के बराबर है, तो साइन E1 N2 साइन A2 बाई 2 के बराबर हो जाएगा. पर क्योंकि इसकी तो मिनिमम डेविएशन कंडीशन है नहीं प्रिज्म 1 की, तो I1 E1 बराबर नहीं होंगे, एंड देयरफॉर साइन I1 विल नॉट बी इक्वल टू N2 साइन A2 बाई 2. तो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. If both the prisms 1 and 2 are thin and are at minimum deviation condition with angles of deviation del M1 and del M2 respectively, then theta is del M1 by 2 N1 minus 1 plus del M2 by 2 N2 minus 1. इसमें देखिए क्या है, अभी दोनों का ही मिनिमम डिविएशन कंडीशन है, तो del M1 को लिख देंगे N1 minus 1 A1, del M2 को लिख देंगे N2 minus 1 A2. Now del M1 by 2 N1 minus 1 plus del M2 by 2 N2 minus 1 हो जाएगा A1 by 2 plus A2 by 2. अभी इस डायग्राम में आप देखिए ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो A1 by 2 ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो A2 by 2 ये वाला एंगल है. ये जो एंगल है ये A2 by 2 है, यहाँ पे 2 लिखना भूल गया हूँ, पर ये A2 by 2 है. A2 लिखना था. तो अब क्लियर है कि A1 बाई 2 प्लस A2 बाई 2 थीटा के बराबर है, तो ऑप्शन सी तो करेक्ट हो गया है. ऑप्शन सी क्या हो गया, इट इज करेक्ट ऑप्शन. फिर ऑप्शन डी, ऑप्शन बी है, if prism 1 is at minimum deviation condition, then sin I2 equal to N1 sin A1 by 2 is always true. अगर प्रिज्म 1 का मिनिमम डिविएशन कंडीशन होगा, तो I1 E1 के बराबर होगा, E1 I2 के बराबर हो जाएगा. तो क्लियर ही फिगर, क्योंकि देखिए ये एंगल 90 माइनस E1, ये 90 माइनस I2, और 90 माइनस E1 और 90 माइनस I2 इक्वल होंगे, तो क्लियरली I1 E1 I2 बराबर है ना. साइन I1 इक्वल साइन I2, और साइन I2 क्या हो जाएगा N1 साइन A1 बाई 2, क्योंकि इस वाले सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे. तो ऑप्शन डी भी क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया. तो ये चारों प्रॉब्लम पूछे गए थे जो हमने सॉल्व किए.